नमस्कार दोस्तों, पीसीएस विद पीएम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अनेकार्थी शब्द के एक शब्द, जो कि हमारे आगामी परीक्षा आरओ में 10 क्वेश्चन जिससे आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी पीवाईक्यू हैं, क्योंकि आरओ की परीक्षा हमारी संभावित मार्च माह में होने वाली है। तो अब इसके पास हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और हम डेली एक टारगेट कंप्लीट करेंगे हिंदी, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका निर्णायक सब्जेक्ट होगा। जीएस तो आपने यूपीपीसीएस एग्जाम में देख लिया होगा कि कितना टफ आया था। तो जीएस अगर हम 70% भी कर लेते हैं और हिंदी में अपना आउट ऑफ 60 में से हम अगर 58 59 लेके आते हैं मार्क्स, तो हमारा प्री क्लियर हो जाएगा आरओ के लिए। सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसमें दे रखा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको अजात शत्रु कहते हैं, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतघ्न। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहलाता है। विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है। अगला है, जिस पर अनुग्रह किया हो गया हो तो अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो कुछ न जानता हो उसको अनभिज्ञ कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो अनिर्णित, जिसका निवारण न हो सकता हो अनिर्णित। जो अवश्य होने वाला हो अवश्य, अवश्यंभावी, जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यंभावी कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो उसको अशोक कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांता कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोक्ता या अभियोगी। अगला है, जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे अनन्य या अनुपम कहते हैं। जिसके समान दूसरा कोई न हो उसको अनन्य या अनुपम कहते हैं। जिसका कोई भी शत्रु न हो उसको अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ या अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जिसे जीता न जा सके अजेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात कहलाता है। जो भू को धारण करता हो उसे भूधर कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले मिले। और आप देखोगे कि इस पीडीएफ में कुछ मार्किंग कर रखी है, तो जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में उनको मार्क कर रखा है। आप इनका शॉर्ट्स नोट्स या बना सकते हैं, या आप इसी वीडियो को 1.5x पे दोबारा सुन लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि पेपर में आपके पास आंसर होता है, सिर्फ आपके माइंड में आते ही जो सबसे पहला आएगा कि ये ही आंसर होना चाहिए वही आपका होगा आंसर। तो आपको बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है, ठीक है। बाकी देखते हैं हम। इसका शॉर्ट्स नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है गोधूली। तो आप देखोगे इस बार का जो आरओ का जो पेपर हुआ था 11 फेब को, वो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है या प्रदोष। अगला है, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह। तो अनुचित बात करने के लिए जो आग्रह करना होता है उसे दुराग्रह कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ। और एक आपने ऊपर पढ़ा हुआ, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे सर्वज्ञ। क्या कहते थे उसको? सर्वज्ञ, ठीक है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इन इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रमौली। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, ठीक है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण। दोपहर के बाद का समय, जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे अपराह कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। अभी आपने ऊपर पढ़ा, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। जो कहा ना गया हो अकथित, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। हाथ की पीठ पर रख जाने वाला, तो हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसको हौदा कहते हैं। और ये पेपर में आया भी था, हाथी की जो पीठ पर रखा जाता है उसको हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहलाता है वो। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। रनिवास मतलब जो रानीवास जो होता है जिसमें रानियाँ रहती हैं, रानियों का आवास, उसमें जो कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री है उनको असूर्य पश्चा कहते हैं, मतलब वो सूर्य को नहीं देख पाती हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक सेकेंड, मैं इसको स्टार मार्क्स कर देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये कई बार पेपर में आ चुका है। इसको आप अलग से लिख लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। गिरा हुआ के लिए क्या? पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा स्वयंसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? कृतार्थ। कृतार्थ, ये याद रखेंगे, कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाला काली सूची, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जैसे जैसे ब्लैक लिस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान अपना कई बार जाता रहता है। संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे अथाह कहते हैं। नष्ट न होने वाला का
न होने वाला जो होता है उसे अनस्वर कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि जो जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। जो आंखों से परे हो परोक्ष, जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। पृथ्वी से संबंध रखने वाला को पार्थिव कहते हैं। जो पूर्व में था पर अब नहीं, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहते हैं, दुष्प्राप्य। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी कहलाता है। जो कहा न गया हो अकथित, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्य पश्या। इसका मतलब जो रानीवास जिसमें रानियां रहती थी वो सूर्य को नहीं देख पाती थी, इसीलिए वो रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए एक वर्ड जो यूज होता है वो असूर्य पश्या कहलाता है। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन जो ये रिक्त है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आप इसके लिए इसको शॉर्ट नोट्स में आप अपने मेंशन करेंगे, ओके। बाकी गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो है वो पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहते हैं, जैसे ब्लैक लिस्ट जिसमें पाकिस्तान को कई बार डाला गया है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। पेट की अग्नि को जठाराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहते हैं। ये आप देखोगे यहाँ पे मेंशन है, इसको मैं स्टार मार्क्स कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया, कई बार पेपर में आ चुका है। केचर। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात को अतिशयोक्ति कहते हैं, ठीक है। अगला है जो छिड़ न हो सके उसे अच्छा कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य। जिसे जीता न जा सके अजय। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा, याद रखोगे, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यजय कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम कहलाता है। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहे तो सधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को नारद कहते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं तो अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जो मोक्ष पाना चाहता हो मुमुक्ष। जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जो संसार का संहार करता हो संहारक। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित। जहाँ तीन नदियों का मिलन हो संगम। जिसके पार देखा जा सकता हो पारदर्शी। जिसको ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक। जिसने अभी विवाह न किया हो कुंवारा। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु। बिना पलक गिराए हुए अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो दुधर्म। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवदा। जिसके पार न देखा जा सका हो अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यक्त। साज और रात के बीच का जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं। जिसके हाथ में सूल हो शूलपाड़ी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। आप देखोगे जो इस बार पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी आया था। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अंकिचन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, मैं ये मार्क कर देता हूँ, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अंकिचन। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यजय, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आप इस वीडियो को 1.5x पे देखोगे, 2 से 3-4 बार देखोगे, सारे याद हो जाएंगे आपको। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको कुछ, ठीक है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। उसे याद क्या रखेंगे, उसे क्या कहते हैं अनाक्रांत, ठीक है। अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य क्या कहलाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो गया हो। अनेक युगों से चले आ जाने वाले को सनातन, जैसे अपना सनातन धर्म, ठीक है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको आंसू कवि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी आपके लिए मार्क हो जाना चाहिए। जो तुरंत कवि बनाता हो कविता उसको क्या कहते हैं, आंसू कवि, ठीक है। अगला है सरलता से प्राप्त होने वाला सहज सुलभ, क्या कहलाता है, सहज सुलभ, ठीक है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य को क्या कहते हैं, दुष्कार्य, ठीक है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय होता है। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो मृत्युंजय। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहते हैं। जिसका पति छोड़कर चला गया हो उसे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में, जिसका पति छोड़कर चला गया हो उसे परितक्यता कहते हैं, ठीक है। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो आकाशवृत्ति कहलाता है वो। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु। और जिसको किसी का भय ना हो निर्भय। जो दान पर चलता हो दानवृत्ति। जो अवैध संतान हो उसे क्या कहते हैं, जारज। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं, ठीक है। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसे सव्य साची, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में, तो इनको मैं मार्क कर देता हूँ।
ये और ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। जो बाएं हाथ से काम करता है उसे सव्यसाची कहते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो आस्तिक, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी, वह जिसका शोषण किया जाए शोषित, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भवेता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाता है? अनुदान, ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय, वह कवि जो वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, किसी बड़े आदमी के निर्धन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? पुण्यतिथि। पसीने से उत्पन्न होने वाला, ये भी क्वेश्चन, स्वेदज, ठीक है, याद रखेंगे। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे स्वेदज कहते हैं। गोद लिया पुत्र है उसे दत्तक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूप मंडूक, ये भी याद रखेंगे, अपने आप में इंपॉर्टेंस है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, किसी बड़े आदमी के निधन की पुण्यतिथि कहलाती है। पसीने से उत्पन्न वाले को स्वेदज कहते हैं। गोद लिया हो पुत्र दत्तक, जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूप मंडूक, ये अपने आप में रिपीट हो गए सारे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुचु, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं। तो ये मैक्सिमम जो है इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ही सुनोगे तो आपको बहुत सारे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे द्विंगत कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नवचर, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो ऋणी कहलाता है। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय, जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ, जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो उसे खंडर कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिसके सिर पर बाल न हो गंजा। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अवेद। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी कहते हैं उसको। जिसने वेतन न मिलता हो अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग क्या कहलाती है? दावानल। और पेट में लगी हुई आग के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। पेट में लगी हुई आग के लिए कौन सा एक शब्द यूज करते हैं? जंगल में के लिए तो दावानल या दावाग्नि यूज करते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहलाता है। ये काफ़ी अपने आप में है महत्वपूर्ण, तो इसको याद रखेंगे। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहलाता है। जो परायों का हित चाहता है उसे परोपकारी। पहले कभी नहीं सुना हो अश्रुत पूर्व। जो व्याकरण जानता हो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में, तो इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्त्री हो युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है उसको कवित्री कहते हैं। जिससे कर्तव्य न जूझ रहा हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी और थोड़ा सा है, इसको हम फटाफट कर लेते हैं। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता रखने वाला द्विभाषी। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूँ। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मार्क कर देता हूँ। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? अत्यायजय। जो आंखों से सुनता हो उसको चक्षु श्रवा कहते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसे उरग या उदरचर कहते हैं, जैसे सांप। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता उसको क्या कहते हैं? अनुत्तरित। लिए बिना कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। जो किसी की एवज में कार्य कर रहा हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन प्रभारी कहलाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न। जो राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे सहायकी कहते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे बंजर उसर कहते हैं। जीवन के अंश को लेकर किया गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलित, वो क्या कहलाती है? वातानुकूलित। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना वो क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। और ये महत्वपूर्ण है, ये आया भी है पेपर में, तो आप इसको याद रखेंगे। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति रिक्त, ये भी महत्वपूर्ण है। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची डेवरा, ये भी कहलाता है। दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदाव्रत कहलाती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में। तो ये जितने भी है ये पाँचों ये सारे महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, गुरु के समीप रहने वाला अंत्यवासी। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। जो लिखना पढ़ना जानता हो अनपढ़ न जानता हो सॉरी। जिसके पास कुछ ना हो अंकिचन। जिसके चार भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाता है। तो आप देखोगे इसमें अभी काफ़ी रह रहे हैं और एक पेज और रह रहा है, तो उम्मीद हम इसको फटाफट कर लेते हैं एक पेज, ठीक है। इसमें आपके जितने भी PYQ जितने भी आए हुए हैं अभी तक, एक लास्ट पेज रह रहा है, इसको फटाफट कर लेते हैं हम। बाकी जो हमारा ये पूरा अनेकार्थी शब्द है वो एक बार में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पहला है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट अपने आप में। जीते की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजान बाहु। जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्य पतिका कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ अजात शत्रु। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला क्या कहलाता है? गतानुगतिक, ठीक है। अगला है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? किंवदंती। और ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे आप, ये वाला, ठीक है। सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद। रजोगुण वाला राजासिक, ये भी याद रखेंगे। ये भी रजोगुण वाला क्या कहलाता है? राजसिक सॉरी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है आपको कई बार, तो याद रखेंगे। जिस पर आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसमें धैर्य न हो अधीर। ये देखोगे आपके लास्ट के सभी महत्वपूर्ण है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, ठीक है। बाकी ये रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, इन सभी ये भी सारे कर लेते हैं हम।
समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहलाता है? समय अनुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन, ठीक है। वर्णन से परे वर्णनातीत। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आपने सुना होगा। किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होता, अन्योन्याश्रित। बिना घर का अनिकेत क्या कहलाता है? बिना घर का अनिकेत। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। कहते हैं ना, शाश्वत दंड प्रणाम, आपने सुना होगा ये डायलॉग। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो, अंकिचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? छेपक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। आपने देखोगे मार्क भी कर रखा है। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई और प्रत्याशी। जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष। जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, ठीक है। बाकी ये ग्राम पंचायत परीक्षा में आया हुआ है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाती है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बांझ। जिसका पुनर्जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुलीन, ठीक है। 5 और रहने, फटाफट इनको निपटाते हैं। हर समय देर से काम करने वाला, दीर्घसूत्री कहलाता है। याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। जिससे ऋण लिया हो, अधर्म। ये भी याद रखेंगे, जिससे ऋण लिया हो उसे अधर्म भी कहते हैं। उचित से कम मूल्य आंकना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह। जिससे पार करना कठिन हो, दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला क्या कहलाता है? पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो, मुमुक्षु। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाता है उसे शीर्षत कहते हैं। शीघ्र प्रश्न होने वाला, आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम। जो बहुत बातें करता हो, वाचाल। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना, पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प। जो कानून के अनुकूल न हो, अवैध कहलाता है। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्येष्ठ। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास हो तो करना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, मध्याह। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर आना था, परीक्षक कहलाएगा। वो जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन कहलाता है। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, परितक्यता। साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? साहित्यिक। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर। याद रखेंगे। जो तत्काल उत्तर दे सके, जी, उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत पदमंती। जीने की इच्छा रखने वाला, जी विषा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जीने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जी विषा। एक स्थान पर टिक करना रहने वाला, यायावर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में। पूछने योग्य, पृष्ठ व्यय। युद्ध रखने की इच्छा, युयुत्सु। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है? अंकचक। तो आपने देखा होगा कि इस एक वीडियो में हमने जितने भी अभी तक विभाग ने, यूपीपीसीएस आयोग ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी कर लिए हैं, और ये आगामी परीक्षा के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।